हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की फ़िज़िक्स, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स का। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो मेन इक्वेशंस हैं, जिनको हम प्राइमरी इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं, वो तीन हैं हमारी। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ इक्वेशन, जिसको स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, दैट इज एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t minus 1. That is called special equation of motion. It is used for the tth time and these are the primary equations of motion. अब हम इनका जो ग्राफिकल मेथड और डिफरेंशियल मेथड है, उन दोनों से इनका प्रूफ करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो प्रूफ बाय ग्राफिकल। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस का प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ग्राफ। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रेम करते हैं हम। दिस इज टाइम एंड वेलोसिटी। पार्टिकल 0 पर है, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, ए पर पहुंचा ये, और कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद, ये बी पर पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी गेन की इसने, दैट इज़ यू, और ये जो वेलोसिटी गेन की है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कहलाएगा टी, ये वैल्यू है यू, ये पूरी वैल्यू है वी, देन ये जो वैल्यू बची हमारे पास वो कहलाएगी वी माइनस यू। अब देखो, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप क्या होता है? tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिए, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? a इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर इज द बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए सी की वैल्यू है t। देन v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। Now second equation, s is equal to ut plus half at square। सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए देखिए, इसी ग्राफ से जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वी टी ग्राफ की, कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए ज़रा, तो s इज इक्वल टू एरिया कितना आएगा? ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। जरा वैल्यू लगाओ। देखो, इसका एरिया कैसे आता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट और अपॉन 2, दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी डी इनटू हाइट, हाइट ओ डी। देखो, ओ ए एक पैरेलल साइड, बी डी सेकेंड पैरेलल साइड, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ओ डी। जरा वैल्यू लगा दो। ओ ए इज इक्वल टू यू प्लस बी डी टोटल, दैट इज वी, ओ डी दैट इज टी। अब फॉर्मूले में हमारे लिए टाइम नहीं लाना है, सॉरी b नहीं लाना है, तो b को हम एलिमिनेट करते हैं। b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से कितना आ जाएगा? हाफ
u एंड प्लस u प्लस ए टी एंड टी। ज़रा इसको ओपन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, हाफ 2u प्लस ए टी एंड टी। तो ये हो गया u और t की मल्टीप्लाई करिए, यू टी प्लस हाफ ए एंड टी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू s, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ बात करते हैं हम थर्ड इक्वेशन की। देखो थर्ड इक्वेशन में भी यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बस वहाँ थोड़ा सा एलिमिनेशन चेंज कर देंगे। देखिए थर्ड वन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से वही प्रॉपर्टी, s इज इक्वल टू एरिया ओ ए and BD and that is half OA plus BD into OD, then it become half U plus B into T। थर्ड इक्वेशन में हमें टाइम नहीं लाना, तो टाइम का एलिमिनेट करते हैं। तो फ्रॉम V इज इक्वल टू U प्लस ए टी, v minus u equal to at, then t is equal to v minus u upon a। Put the value, then s is equal to half u plus b and b minus u upon a। a और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोनों को ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बना बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन। अब बात आती है फोर्थ इक्वेशन, जिसको हम स्पेशल इक्वेशन भी कहते हैं। उस स्पेशल इक्वेशन के लिए कैसे प्रूफ करते हैं देखिए ज़रा, उसके लिए हम थोड़ा सा ग्राफ में चेंज करेंगे। दैट इज फोर्थ वन इज एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ग्राफ में देखिए क्या चेंज करते हैं, ये वो हमारा वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, वेलोसिटी एंड टाइम। स्टार्टिंग ओ से लेके ए पे पहुंचा विद वेलोसिटी u। अब ये फाइनली मान लेते हैं t टाइम बाद b पे पहुंचा हुआ है, t से 1 सेकंड पहले, यानी कि t माइनस 1 पर इसकी लोकेशन सपोज करिए c है। तो ये देखो मिला देते हैं इसको यहाँ से, ये C D E F एंड G। B पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज़ वी टी, क्योंकि ये t टाइम पर है, और जो C पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज़ वी टी माइनस 1, यानी 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड पहले फाइनल से। तो अब हमें जो टीएथ टाइम की डिस्टेंस निकालनी है, टीएथ टाइम क्या होता है, टीएथ टाइम मतलब 1 सेकंड में कवर की गई वैल्यू। जैसे कि मान लो अगर हम बात करते हैं 11th, तो 11th का मतलब होता है 11 से लेकर 12 तक। 10th का मतलब 10 से लेकर 11 तक। तो ये जो इंटरवल आता है वो 1 सेकंड का आता है। तो t माइनस 1 से t तक का जो इंटरवल होगा वो 1 सेकंड का होगा। तो जो हम एस टी चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए एस टी की, वो t माइनस 1 से t तक चाहिए। तो हम इतने वाले हिस्से का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया किसका, एफ सी बी ई, एफ सी बी ई, ये आएगा वही हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स है हमारी एफ सी प्लस बी ई एंड हाइट एफ ई। अब यहाँ पे एफ ई को समझिए, ये टाइम टी है और ये टाइम t माइनस 1 है। तो ये जो इंटरवल है दैट इज़ t माइनस 1 टू t, दैट इज़ फॉर द 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का इंटरवल है। तो ज़रा वैल्यू पुट करते हैं, हाफ एफ सी यानी कि वी टी माइनस 1 प्लस बी ई दैट इज़ वी टी, और ये इंटरवल हो गया t माइनस और t माइनस 1। ठीक, तो देखो ज़रा क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ वी टी माइनस 1 प्लस वी टी, और यहाँ पे बचा 1। नाउ बी टी
u प्लस ए टी एंड वी टी माइनस वन, यानी कि टी माइनस वन पर टाइम वेलोसिटी कितनी आएगी, तो u प्लस ए टी माइनस वन। ये जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 1 में 2 और 3 से जो बी टी और बी टी माइनस वन की वैल्यू हमने निकाली वो पुट कर देते हैं। एस टी इज इक्वल टू हाफ वी टी माइनस वन, यानी u प्लस ए टी माइनस वन प्लस u प्लस ए टी, तब ये आता है हाफ u प्लस ए टी माइनस ए प्लस u प्लस ए टी। कितना हो गया, हाफ u एंड u 2u, ए टी एंड ए टी 2at और माइनस का a, हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया u प्लस ए टी माइनस a बाय 2, u प्लस a बाई 2 दोनों में से कॉमन ले लो, तो a बाई 2 a तो है 2 नहीं है तो 2t हो गया, माइनस यहाँ पे a बाई 2 बाहर आ गया, दैट इज़ 1। दिस इज द प्रूफ ऑफ एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ये हमारे चारों इक्वेशंस का प्रूफ हो गया ग्राफिकल मेथड से। अब हम इन्हीं का चारों का प्रूफ करते हैं बाय द कैलकुलस मेथड। देखिए कैसे करेंगे, बाय कैलकुलस मेथड। देखो एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे हमारे पास b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। जो लेफ्ट साइड में है उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके राइट साइड में लिख दीजिए, यानी डी वी ओवर डी टी। अब ये डी वी ओवर डी टी किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की, तो ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। इंटीग्रल करते हैं 0 टू टी एंड u टू b, तो a कांस्टेंट है, dt का t 0 टू t इक्वल टू b एंड u टू b, देन इट इज a t माइनस 0 b माइनस u, देन a t इज इक्वल टू v माइनस u और वैल्यू हो गई b इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी ट्रिक क्या है कि जो लेफ्ट में है उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके राइट में लिख दीजिए, यानी डी एस ओवर डी टी, और वैल्यू किसकी आएगी, ये वेलोसिटी की। बट v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एस इंटीग्रेट 0 टू टी 0 टू टी 0 टू s, देन u बाहर डी टी का t 0 टू t प्लस a टी स्क्वायर बाई 2 0 टू t इक्वल टू s 0 टू s। ये बन गया u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 s माइनस 0, दैट इज u t प्लस हाफ a t स्क्वायर equal to s. This is the proof of second equation. Now for the third equation, b square equal to u square plus 2as। देखो b लेफ्ट में है तो राइट में लिखिए dv ओवर dt एंड दैट इज a। बस यहाँ पे एक ट्रिक हमें याद रखनी है कि हम इसको ds से मल्टीप्लाई करेंगे और ds से ही डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी dv ओवर ds इंटू डी एस ओवर डी टी। डी एस ओवर डी टी को लिख देंगे b, तो क्या बनेगा ये डी वी ओवर डी एस इंटू वी,
डी एस को इधर ले आओ, तो ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, एल 0 टू एस यू टू बी। देखिए क्या बनेगा, ए एस इंटीग्रेशन देन 0 टू एस बी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन देन यू टू बी देन ए एस माइनस 0 हाफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो गया 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी तीनों इक्वेशंस प्रूफ हो गई। अब स्पेशल इक्वेशन प्रूफ करने में देखिए सेम है, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन प्रूफ की थी वैसे ही स्पेशल को प्रूफ करेंगे, बस लिमिट्स का है वहाँ पर, क्योंकि जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है वो केवल 1 सेकेंड के लिए काम करती है। टीएथ टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो उसमें क्या करेंगे हम, जो लिमिट लगाएंगे वो t-1 से t तक की लगाएंगे, यानी एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए एंड 2t-1। देखिए ज़रा, फिर वही s को इधर लिखते हैं, देन डी एस ओवर डी टी, बी इक्वल टू बी की वैल्यू लगा दो u प्लस ए टी डी एस ओवर डी टी। तो ये वैल्यू हो गई हमारी यू डी टी प्लस ए टी डी टी इक्वल टू डी एस। लिमिट्स, टाइम की लिमिट t-1 टू t-1 टू t और s t-1 से लेके s टी एच तक। तो ये बनना u t-1 टू t प्लस a टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे भी लिमिट लगेगी t-1 से t तक की, s t-1 टू s t। देखो क्या आएगा, यह आता है हमारा u t माइनस एंड t-1 प्लस a बाई 2 बाहर t स्क्वायर माइनस t-1 का होल स्क्वायर एस टी माइनस एस टी माइनस 1। तो t कैंसिल होता है, यहाँ बचता है u प्लस a बाई 2 टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इक्वल टू एस टी एथ, टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर कैंसिल, u प्लस a बाई 2 2t माइनस का तो प्लस का हो गया, 1 प्लस का तो माइनस का, जैसे 2t-1 इक्वल टू एस टी एथ। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक।